और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2023 के छात्रों द्वारा दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्रों के आवंटन का विरोध करने के बाद जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए परीक्षा 26 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। परीक्षाएं मूल रूप से 21 मई से शुरू होने वाली थी। कई राजनीतिक दल इन छात्रों के पक्ष में आए और फिर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर के यूटी में पंजीकृत 87,309 उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए तुरंत अस्थायी केंद्र बनाए। अब जब परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो माता पिता, प्रशासन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मुस्तैदी के लिए शुक्रगुजार हैं। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि वापस लाया है यहाँ सेंटर, नहीं तो गरीब लोग हैं वो तो कहाँ जाएंगे, पंजाब या हरियाणा, वो तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो जो वापस किया है तो गरीब लोग के लिए अच्छा है काम किया है। उस हवाले से हम मुतमईन हैं कि उनका शिफ्ट हो गया इधर, वो तो बहुत ही मुश्किल था, तो यहाँ पे हमें बहुत कन्वीनियंस हो गया। वेबसाइट से ही मिला ना इन्फॉर्म, इन्होंने कहा था कि आप रहिए कनेक्टेड, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हमारे कुछ बच्चियों का सेंटर अभी भी बाहर है, चंडीगढ़ में बाहर है, तो यहाँ पे जो है कुछ फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, तो इनको चाहिए कि वैली में ही कोई सेंटर रख दिए। कोई ऐसा मतलब एग्ज़ाम नहीं, IAS लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। इधर भी फैकल्टीज़ हैं, इधर भी बिल्डिंग्स है, इधर भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप क्लेम करते हैं कि उन्होंने सारे सेंटर वैली में रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन सी हियर, देखिए आज डेट है 30 तारीख है डेट, और उनका एग्ज़ाम आज चंडीगढ़ में मोहाली में था, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। ये भी हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि सारे सेंटर्स जो हैं उनको वैली में रखें या आसपास में रखें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रखें। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहरी एग्ज़ाम होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने महबूबा मुफ्ती के द्वारा जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर पलटवार करते हुए कहा है कि एक और महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक और आतंकवादियों के हाथ में बयान देती हैं और दूसरी तरफ वो दहशतगर्दी की बात करती हैं। ये दोहरा स्टैंड है। अब आतंकवादियों के लिए रेड कार्पेट नहीं लिखाया था। तरुण चुग ने कहा कि यासीन मलिक जिसने 90 के दशक में जम्मू कश्मीर को दिलाए लोगों की हत्या कराई और उस पर आप दया दिखाती हैं। सवाल यह है कि आप किसके साथ हैं? जिनकी हत्या हुई है उनके साथ, या फिर जिनके हाथ में हथियार हैं, नागरिकों की हत्या कर रहे हैं उनके साथ। जिस प्रदेश में आपने पत्थरबाज पैदा किए थे उसी प्रदेश में G20 जैसा इवेंट हुआ है। ये मोदी जी का जम्मू कश्मीर है। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं तरुण चुग जी। सर, आप लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किलिंग हुई उस पर महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि ये मोनूमेंटल मिस्टेक है, ये जिस तरीके से ये घटना हुई उसके लिए सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार है। एक तरफ वो हत्यारों और आतंकवादियों को बचाने के लिए बयान देती हैं और दूसरी तरफ दहशतगर्दों की बात करती हैं। ये दोहरा स्टैंड है महबूबा जी आपका। अब देश के अंदर हत्याएं करने वालों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाए जाएंगे। जिसने देश के नागरिकों की हत्या की है उनसे सख्ती से ही काम लिया जाए। महबूबा ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि वो जिन लोगों की हत्या हुई है उनके दुख दर्द में वो शामिल है और इसको गलत मानती है। ये दुख दर्द में शामिल होता है कि आप यासीन मलिक जिसने 90 के दशक में जम्मू कश्मीर को दहला दिया, जिसने वहां लाखों लोगों के पलायन को करवाया, लाशों को सड़कों पर लटकवाया, उसके लिए तो आप दया दिखाती हैं और साथ ही में आप कहती हैं जिनका कत्ल हुआ उसके लिए उनके मन में दया है। क्या आपकी योजना है? आप कातिलों के साथ भी हैं, कत्ल करने वालों के साथ भी हैं, कत्ल जिनका हुआ उनके साथ भी हैं। आप किनके साथ हैं? यासीन मलिक के साथ जिनके हाथ में हथियार हैं, जो नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, कि जिनकी हत्याएं हो रही हैं उन मासूमों के साथ? उनसे क्या कहेंगे जिस तरीके से वो मोन्यूमेंटल फेलियर बता रही हैं कि सीधे सरकार पर, किन सरकार को जिम्मेदार? जिस प्रदेश में आपने पत्थरबाज पैदा किए, जिस प्रदेश में देश के गृह मंत्री मुफ्ती साहब की बेटी अपहरण होती थी, आज उसी स्टेट में मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बना दिया। उसी स्टेट में G20 जैसा इंटरनेशनल कार्यक्रम होता है। ये है नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अनंतनाग में एक मासूम की हत्या के विरोध में व्यापारियों और युवाओं ने पुलवामा में भी विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रोटेस्ट रैली सर्किट हाउस से PDD कार्यालय तक निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने हत्या की कड़ी निंदा की।
हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये नाहक जो स्वेलिंग किलिंग हो रही है उसके खिलाफ है। तो जैसे हमारे मज़हब के अंदर भी हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक नाहक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम कश्मीर में अमन चाहते हैं, हम कश्मीर में तरक्की चाहते हैं, तो इन वायलेंस से हमको दूर रहना होगा। हमारा क्लियर मैसेज है कि अमन की बात की जाए, खुशहाली की बात की जाए, और ये जो स्वेलिंग किल्स हो रही है, ये जो इनोसेंट्स का कत्ल किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मुल्क की आजादी के 75 साल तकारीब मनाने के लिए मुल्क में जारी प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर एक मजबूत आउटरीच एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने AKAMG20 प्रेसिडेंसी, मिशन लाइफ और दीगर मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इकदाम के बारे में बेदारी पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसके बारे में मुख्तलिफ महकमों के रिसीवर्स पर मालूमात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। के बैनर के तले जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, PMGSY हो गई, जैसे MG नरेगा हो गया, और हेल्थ से मुतल्लिक आयुष्मान भारत वगैरह है, और मिशन लाइफ पर भी हमने, और G20 की जो प्रेसिडेंसी है, अभी हाल ही में श्रीनगर में जो टूरिज़्म सेक्टर का ग्रुप था उसकी मीटिंग हुई, तो उन सब को उजागर करने के लिए, लोगों को वो जानकारी पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पे 2 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ है। कुछ इतिहास है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगी है और कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, और कुछ लोगों को हमने गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया है यहाँ, क्योंकि जो बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, उनके लिए हमारे रिसोर्स पर्सन ने उनको ड्रग्स पे एक मैसेज दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे उन्हें फॉरेस्ट की स्कीम्स के बारे में बताया है। और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे भूतपूर्व सैनिकों ने कठुआ में अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान एक्स सर्विसेज मैन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला प्रधान मनोहर सिंह ने कहा कि लगभग पिछले 100 दिनों से उनके साथी अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है और सरकार का अड़ियल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर जल्द हमारी मांगें नहीं मानी गई तो सरकार को आगामी चुनाव में इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आज 100 दिन हो गया हमें सड़कों के ऊपर बैठे हुए, तो शायद ये थक जाएंगे या हार जाएंगे। हम नहीं मानने वाले जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। ये जो संघर्ष है ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा। भेदभाव अफसर और OR और JCU के बीच रखा है, उसके विषय में ये जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है आज 100 दिन पूरा होने के ऊपर जंतर मंतर में ये किया जा रहा है। ऐसे रहेगा जैसे चल रहा है, और उसका आने वाले चुनाव में दिख जाएगा इनको क्या होगा। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के बंजगाम इलाके में आज सुबह चलती ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त शकील अहमद डार साकिना नयाना बटपुरा पुलवामा के तौर पर हुई है। जख्मी शख्स को इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबिहाड़ा मुंतकिल किया गया है। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे मेंढर सब डिवीजन में पिछले 1 सप्ताह से चल रही बाबा ज्योतनाथ जी के मंदिर डछल गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं कथा करने आए संतों ने अपनी मधुर वाणी से संगत को निहाल किया और ईश्वर के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। आज कार्यक्रम का आखिरी दिवस था, जहां मेंढर प्रशासन के SDM जहांगीर खान, DDC अशफाक चौधरी, DDC इमरान जफर समेत कई सरपंच और पुलिस अधिकारी पहुंचे, जहां उन्हें गद्दी के महंत द्वारा सम्मानित किया गया। आज आखिरी दिन भव्य भंडारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आखिर में भारत देश की शांति के लिए अरदास की गई। तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बाबा ज्योतनाथ जी का जो हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं स्थान है, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के सारे लोगों ने बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनी और बारिश के होते हुए भी सभी भक्तजन यहाँ पर बड़े प्रेम से कथा सुनते रहे। मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये 7 दिन से यहाँ पे लगातार सतवा चल रहा है और मैं यहाँ के जो लोग हैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने बारिश आंधी तूफान कुछ नहीं देखा। कम से कम 700-800 आदमी हर रोज यहाँ पे सुनने के लिए आता था। तो मैं बाबा जी का और जो हमारे DDC VDC डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो अशफाक साहब आए हुए थे, उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उसकी तरफ से, हमारे सनातन की तरफ से अशफाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।
और सीआरपीएफ की 178 बटालियन ने जैनपुरा शोपियां में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। माहिर डॉक्टरों ने कैंप में सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया और इनमें मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई। यह इलाका जनूबी कश्मीर की अस्करियत पसंदी की सबसे बड़ी पट्टी समझा जाता है। मकामी लोगों ने इस तरह के मेडिकल कैंप जिले के और भी इलाकों में मुनक्किद करने की अपील की है। जो यहाँ पर मेडिकल कैंप यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया है सीआरपीएफ की तरफ से, वो लोगों के लिए खुशाइंद कदम है। जो भी लोगों के लिए किया जाएगा वो ठीक है, क्योंकि लोगों को तभी सहूलियत मुफ्त में मिलेंगी, उससे लोगों का भलाई होता है। और जो भी सरकार का कदम जो भी होगा, जो आवाम के लिए होगा, वो सबसे बड़ा कदम है। सीआरपीएफ 178 बटालियन जैनापुरा के द्वारा ये एसडीएम ऑफिस जैनापुरा के प्रांगण के अंदर एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हमारे डॉक्टरों के द्वारा, जहाँ पीएचसी के डॉक्टरों के द्वारा फ्री मेडिकल कंसल्टेशन दिया जा रहा है और साथ में फ्री मेडिकल जो हमारी मेडिसिन है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। डोडा पुलिस ने लकड़ी के स्मगलरों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए मामद डोडा के जंगलाती इलाके में भारी मिकदार में गैर कानूनी लकड़ी जब्त की है। इत्तलात के मुताबिक इलाके में खड़े सब्ज दरख्तों को गैर कानूनी तौर पर काटकर लकड़ी के स्मगलर हिदायतुल्लाह सिकना बेहोटा मामद के जरिए निकाली गई, जिसे पुलिस टीम ने मौके पर गिरफ्तार किया और इस मामले में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने बताया कि महकमे जंगलात के ताउन से जंगलात से लकड़ी की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंफॉर्मेशन आ रही थी कि फॉरेस्ट की जो चोरी है, इलीगली लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो टिम्बर स्मगलर हैं। कुछ जो जंगल का एरिया है, जैसे चराला का एरिया है, बदरवा का कुछ एरिया है, गंदो का एरिया है, मरमत का एरिया है, तेसा है, बगला भरत है, इस एरिया से हमें इंफॉर्मेशन आती है। तो कुछ जगहों पे हमने छापामारी की, जैसे पिछले दिनों चराला में की थी, वहां से भी हमने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को पकड़ा जो इलीगली एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। कल ही हमने मरमत का बेहोता एरिया है, वहां हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि जंगल में किसी ने ग्रीन जो ट्रीज है उनकी इलीगल फेलिंग की और वो फॉरेस्ट जो टिम्बर है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने मौके पे जाके हमारे चौकी अफसर की बराबरी में एक टीम वहां गई, उसने वहां छापा मारा। जब तो एक जो हमने जो टिम्बर स्मगलर था उसको पकड़ लिया, एक वहां से फरार हो गया जिसकी तलाश अभी जारी है। और जिला प्रशासन और युवा सेवा खेल एवं विभाग कुलगाम के सहयोग से इंडोर स्टेडियम किबो कुलगाम में एक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न हिस्सों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। सप्ताह भर चलने वाले टूर्नामेंट का उद्घाटन डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने किया। इस मौके पर डीआईजी दक्षिण कश्मीर रेस मोहम्मद भट्ट, एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें आगे जाकर मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। कोचिंग भी साथ साथ कर ही रही हूँ मैं, और प्रैक्टिस भी इसकी बैडमिंटन की मैं साथ साथ चल रही है मेरी। इससे पहले भी मेरा एक नेशनल हुआ था, अभी जल्दी ही भोपाल में एक और नेशनल है, उसके लिए भी मैं कुछ दिनों प्रैक्टिस करूंगी। क्या मैसेज रहेगी यूथ को? आप यूथ के लिए मेरी यही मैसेज है कि पहले मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी। उनका काफी सपोर्ट रहा है, कहीं उन्होंने कमी नहीं रखी अपनी तरफ से, तो थैंक यू। और डीसी साहब को भी थैंक यू, उन्होंने हमारे लिए ऐसे स्टेडियम इंडोर बनाया, क्योंकि आउटडोर खेला करते थे, उससे हमें काफी हेल्प मिली। और बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं, थैंक यू। तो मुझे लगता है जो इस एरिया में, इस बेल्ट में, कोहिमा खड़गुनी में एक बहुत बड़ी चेंज आएगी इससे कि इंडोर स्टेडियम यहाँ बैडमिंटन है, यहाँ पर इंडोर रेसलिंग होगी, यहाँ वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं। मुझे लगता है वाटरशेड मूवमेंट है पूरे इस एरिया के लिए और बहुत टाइम से डिमांड था, और इसमें स्पोर्ट्स काउंसिल ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है आगे जाके इसको इनॉग्रेशन भी हो जाएगा और ये प्रॉपर फॉर्मल तरीके से खोल दिया जाएगा पब्लिक की भी। जिले की मंडी तहसील में पांव फिसल जाने से नदी में गिरकर बह जाने से एक 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसका शव लोगों ने कड़ी प्रयासों से नदी से निकाला। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक युवक की पहचान तारिक इकबाल पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी गांव छंबर किनारी मंडी के रूप में हुई है। आज देर शाम को युवक को गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इसके जनाजे में हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों के साथ भाग लिया। मालूमात जो हासिल हुई उसके मुताबिक मंडी कस्बे में दुकान करने वाला ताहिर इकबाल घर की तरफ लौट रहा था कि पांव फिसल जाने से पहाड़ी से नदी में जा गिरा और काफी दूर तक बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने पुलिस के सहयोग से शव को नदी से निकाला और कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आज उसे देखा गया।
और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रामबन के भवन का कार्य काफी समय से चल रहा है। गत वर्ष महाविद्यालय भवन के भूतल का कार्य पूर्ण किया गया था, जिसके पश्चात कक्षाएं प्रारंभ की गई थी। कार्य की समीक्षा करते हुए महाविद्यालय में छात्रावास, कार्यशाला एवं अन्य कार्यों पर प्रमुख सचिव ने जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में करवाएं, ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलंबी बन सकें। यहाँ पर मशीनरी इक्विपमेंट रहेगी, यहाँ पर प्रिंसिपल का ऑफिस रहेगा, यहाँ पे इसके अलावा जो वर्कशॉप रहेगी, जो हेवी इक्विपमेंट। फर्स्ट फ्लोर में क्लासरूम उनके तैयार हैं, कंप्यूटर के डेस्क वगैरह भी तैयार हैं। इसके अलावा इनको 1.5 करोड़ रुपया हमने दिया हुआ है अभी मशीनरी इक्विपमेंट के लिए, उसमें लाइट फर्नीचर के लिए। वो 50-60 लाख का सामान आया है, बाकी इनको लाना है। तो मैंने डीसी साहब को भी कहा है, मंत्री साहब मेरे साथ है कि भाई अगले 2-3 महीने में ये कम्प्लीट देखने में यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करना है। यहाँ पर टनल बन रहे हैं, यहाँ हाईवे बन रहे हैं, यहाँ पर रोड बन रहे हैं, JCB चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रॉलर चल रहे हैं, है ना, मशीन चल रही है। इसमें हमारा बच्चों का काफ़ी काम है। और भी राइड में मैंने कहा प्लेसमेंट ड्राइव हर हफ्ते में कर, जहाँ पर बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी, फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। कंपनी वाले चाहे हाइड्रो वाले के पावर वाले हैं या रोड वाले हैं, OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग, खाली थ्योरी नहीं पढ़ाना, प्रैक्टिकल भी पढ़ाना, तभी मशीनरी इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है। वो अभी आपको 2-4 महीने में सामने मिलेगा, सारा इक्विपमेंट यहाँ डिप्लाई हो जाएगा। और यहाँ कैंटीन भी है, इसको भी रिक्वेस्ट किया अपना चालू करें बच्चों के लिए फैकल्टी के लिए। यहाँ खेलने के लिए थोड़ा ग्राउंड भी बच्चों के लिए बनाएं। और इसकी वजह से पूरा एरिया ऑपरेट चंद्रपुर के डेवलप हो गया। देखिए आप घर बना रहे हैं, ऑफिस ला रहे हैं इस एरिया में, और ये हाईवे भी बहुत बढ़िया बन रहा है, एकदम रामबन से नया ही बन रहा है पूरा। और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में गुज़िश्ता रोज देर रात गए उधमपुर के एक मजदूर के टारगेट किलिंग के खिलाफ संबल सोनावारी में एक कैटल मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें आम शहरी की हलाकत के सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। ये कैंडल मार्च साबिक सदर म्यूनसिपल कमेटी संबल जहांगीर डार की सरबराही में निकाला गया, जिसमें दर्जनों आम शहरियों की एक खासी तादाद ने इस शिरकत की। और इस दौरान लोगों ने कश्मीर में वक्फे के बाद यहाँ हो रही टारगेट हलाकतों के खिलाफ शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और सरकार से इस तरह की पैमाना कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का मुतालबा किया गया। 1 साल से यहाँ पे हो रहा है कि आम इंसानों को टारगेट किया जा रहा है। उसमें खासकर अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे लेबर्स हैं जिनको यहाँ पे टारगेट किया गया। और कल भी जब साउथ कश्मीर में एक सर्कस वाला जिसको कल टारगेट किया, और आज हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं और हमने कंटिन्यू इन चीज़ों की मजम्मत कंटिन्यू की है कि जो कल यहाँ पर किलिंग हो गई थी श्रीनगर में, अनंतनाग में, तो इसमें हम बहुत ही मजम्मत करते हैं। यहाँ की जो इस वक्त गई और आम निकला है, सड़कों पे आया है, तो इसको हम बड़े ये मजम्मत करते हैं। और पुंछ पे बगल रोड पे लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक बंद है। लोगों से इस रूट पर सफर न करने को कहा गया है। और हाल ही में हुई बारिश के बाद झील वुलर का जलस्तर बढ़ गया है। कृषि विज्ञान केंद्र पादीपुरा के रिसर्च फार्म का एक बड़ा हिस्सा फसलों समेत डूब गया है। इस प्रकार केवी द्वारा की गई मेहनत कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि वो समस्या से निपटने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में धान की खेती शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आप इस खास रिपोर्ट को देखें और हमें दें इजाजत। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। इन बारिशों की वजह से झील वूलर के पानी की सतह बढ़ गई है। ये पानी अब पतोशे बांडीपुरा में वाक़े कृषि विज्ञान केंद्र में दाखिल हो गया है। झील वूलर के नजदीक इस कृषि विज्ञान केंद्र में सैकड़ों केनाल अराजी पर रिसर्च फार्म मौजूद है और इस पर मुख्तलिफ अक़साम की फसलें इस वक्त तैयार हैं। केवीके ने सैकड़ों अक़साम के मुख्तलिफ पेड़ पौधे भी लगाए हैं, ताहम ये फसलें और पेड़ पौधे इस वक्त ज़ेर आब आ गए हैं और केंद्र की जानिब से की गई मेहनत पर पानी फिर गया है। अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम क्रॉप्स वगैरह की बात करेंगे, जैसे हम ये पैडी के बगैर जैसे हम कभी ओट्स लगाते हैं या ब्राउन सरसों लगाते हैं, अचानक जब ये पानी कभी 2-4 दिन इस फील्ड में रहता है, जो ही वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती है तो ये पूरा डैमेज कर देता है। एक्सेप्ट अगर हम राइस की बात करेंगे, राइस में कभी लास्ट स्टेजेस में या जो ही राइस पूरा अच्छी तरह से एस्टैब्लिश यहाँ पे इस प्लाट्स में हो जाता है तो राइस का चांस से तकरीबन 90% फिर भी वो सक्सेसफुल रह जाता है यहाँ पे। वाज़ेह है कि गैर मुतवक्के बारिशों के दौरान झील वूलर में पानी की सतह बढ़ जाती है और कृषि विज्ञान केंद्र का अक्सर रकबा ज़ेर आब आ जाता है। चुनांचे इस मसले से निपटने के लिए अब कृषि विज्ञान केंद्र ज़ेर आब आने वाले रकबे को नदरू की काश्त के लिए तैयार करने का मंसूबा बना रहा है।
जबकि केंद्र वूलर के किनारे आबाद दूसरे लोगों को भी नदरू की काश्त की जानिब रागिब करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जो हमारे वॉलर बैंक्स के एरियाज़ हैं, हम कोशिश करेंगे उन ज़मींदारों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दे के, जो जैसे वो राइस वगैरह जब कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं तो उनका जो पैडी जो होता है वो पूरा नुकसान हो जाता है। हम कोशिश करेंगे उन एरियाज़ को भी, जैसे हम डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे उनको, तो हम कोशिश करेंगे उन एरियाज़ में भी हम नदरू को दोबारा रिवाइवल। 2014 के सैलाब के बाद से झील वूलर में नदरू की पैदावार न होने के बराबर है और अब अगर कृषि विज्ञान केंद्र नदरू की काश्त को लेकर अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाए तो इसे वूलर के इर्द गिर्द नदरू की काश्त एक बार फिर शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बाणीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।